बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बिहार के छपरा से आ रही, जहां पर चुनाव बाद चुनावी हिंसा में थाना इंचार्ज पर गाजगिरी है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच झड़प के दौरान गोलीबारी हुई थी। छपरा गोलीकांड में एक शख्स की मौत हो गई थी, 2 लोग घायल हो गए थे। ये स्थिति छपरा में पैदा हुई थी, जहां पर एक की मौत, 2 लोग घायल हो गए थे। फिलहाल थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और 2 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर बड़ी खबर यह कि छपरा गोलीकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, रोहिणी आचार्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, लालू यादव ने की डीएम और एसपी से बात, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छपरा में बवाल के बाद 2 दिन तक इंटरनेट बंद रहा था। रोहिणी आचार्य जो कि बेटी हैं लालू प्रसाद यादव की और सारण से प्रत्याशी भी हैं, आरजेडी की चुनाव लड़ रही हैं, उनके खिलाफ एफआईआर। 5वें चरण की वोटिंग की बात कर लें, 20 मई को हुई थी। इस दौरान बिहार के सारण लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से जहां राजीव प्रताप रूडी उम्मीदवार हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं। वोटिंग खत्म होने से पहले रोहिणी आचार्य बूथ संख्या 118 पर पहुंची थी। इस दौरान वहां हंगामा हो गया। इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई में पहले थाना इंचार्ज पर गाज गिरी और उसके बाद रोहिणी आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप के बाद बिहार की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया है। सारण हिंसा पर ताजा अपडेट के लिए हम अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे। शक्ति मेरे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, विस्तार से जानकारी दें। देखिए, जब 20 मई को जो 5वें चरण का चुनाव हो रहा था सारण में लोकसभा सीट में, उस दिन जो है जब रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है और आरजेडी से जो चुनाव लड़ रही है सारण सीट लोकसभा सीट से, वो पहुंची थी बूथ संख्या 118 पर। वहां पे जो है पहुंचने के बाद जो है जो लोग थे स्थानीय लोग, उसके बाद उनमें और रोहिणी आचार्य के समर्थकों में जो है बहस शुरू हो गई और उसके बाद जो है लोगों ने आरोप लगाया कि जो रोहिणी आचार्य है ये बूथ कैप्चरिंग करने के लिए आई थी। लेकिन उसके दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया कि जो लोग थे वहां पर बूथ पे जो वो बोकस वोटिंग कर रहे थे, उसका आरोप उन्होंने लगाया। और इसी को देखने के लिए जो है रोहिणी आचार्य ने कहा कि वो वहां पहुंची थी, लेकिन जो लोग थे उन्हें उनका विरोध करने लगे और उसके बाद स्थिति गंभीर होते देखकर जो वहां से वो चली गई थी। लेकिन उस दौरान भी हल्की नोकझोंक जो है आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई थी। उसके बाद कल होकर सुबह में ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ लिया। आपको बताया कि एक पक्ष के द्वारा जो है दूसरे पक्ष के जो उनका आवास और जो शिक्षण संस्था है वहाँ पे दूसरे पक्ष के द्वारा जो है हमला किया गया। इसके बाद जो है दोनों तरफ से जो है इसको लेकर काफ़ी झड़प हुई और इसमें गोली भी चल गई, जिसमें कि 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग को जो है अस्पताल में भर्ती किया गया है। और इसके बाद ही जो है पूरा विवाद शुरू हो गया है। आपको बताया कि इसको लेकर जो है सारण की जो पुलिस ने जो है 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया और साथ ही साथ आपको बताएं कि जो घटना स्थल पर जो है भारी संख्या में बिहार पुलिस के जवान तो मौजूद हैं ही, पारा मिलिट्री फोर्सेस भी जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और पूरे सारण में जो है कड़ी निगरानी पुलिस के बड़ी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। और इसको लेकर अब बिहार में राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है। एक तरफ जहाँ आरजेडी जो है बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है, खास करके जो स्थानीय बीजेपी के उम्मीदवार है राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने भी इसको लेकर हमला बोला है आरजेडी पर। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जब इससे पहले चुनाव लड़ते थे सारण से, तो उस समय बूथ कैप्चरिंग और जो हिंसा का दौर होता था उनके समर्थकों द्वारा किया जाता था। और एक बार फिर से लालू परिवार के जो उम्मीदवार हैं रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो फिर से एक बार उसी घटना को फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। तो अब इस मुद्दे को लेकर जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों की तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया। हालांकि अब आपको बताएं, बने रहिएगा हमारे साथ, शक्ति हमारे साथ बने रहिएगा। आप जो जानकारी लगातार इस वक्त दे रहे हैं, सारण में जो स्थिति है, छपरा में जो हालत यहाँ पर हुई है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे वरिष्ठ हमारे साथ हैं। अरविंद मोहन सर हमारे वरिष्ठ कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ हैं। अजीत मेंदोला जी हमारे साथ हैं। राहुल लाल मेरे साथ हैं। आलोक सर, सबसे पहले आपको, बिहार में ऐसी स्थिति जो अभी उत्पन्न हुई है, जिसके बाद इंटरनेट तक बंद कर देना पड़ा है, क्या ये किसी तरह की हताशा है जिसके बाद समर्थकों में इस तरीके का उबाल आ गया, या फिर जो कहा जा रहा है कि इतिहास रहा है इस सीट का, वहां पर तनाव इतना होता ही है?
देखिए बिहार में तनाव होता था, बूथ लूट होती, तो लालू यादव कहते हैं कि वापस डिब्बे पे चले जाइए। जो आरोप सामने आया है उससे ये लगता है कि लालू यादव जी जितनी अपेक्षा से बेटी को जिताना चाहते थे, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है ऐसी आशंका करते हैं। तो उनके समर्थक देखिए जब वो सत्ता में रहे, लगातार या सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने जितने लोगों को लाभान्वित किया, वो ऐसे माफिया है जो पूरा बिहार को लूटते रहे हैं। चारा घोटाले में अकेले उनका नाम है, लेकिन यदि गाड़ी भी चोरी होती थी तो लोग कहते थे भैया वहां कहीं जाके पता कर लो, वहीं जाके बैठा होगा जो चोरी लेके गया है। इसलिए ऐसी स्थिति में ये सही है कि बिहार में और कश्मीर से लेकर के पूरे देश में जितना शांतिपूर्ण है, लेकिन एक अंतिम जिसको कह सकते हैं चुनाव लालू यादव के लिए है, शरद पवार के लिए है कि वो इस बार के चुनाव में आर या पार उनका भविष्य उनके बेटों बेटों के लिए करना ही है। शरद पवार तो फिर भी इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाते। लालू यादव तो आए इसीलिए थे, या पप्पू यादव का भी उपयोग इसी काम के लिए करते थे। पप्पू यादव उनसे नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं तुमको तो ये सीट देंगे ही नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में हुआ है ये, या दूसरा पक्ष भी जब उनकी तरफ से हमला होगा, इसीलिए शायद इतनी हिंसा की घटना जो अपने समाचार बता रहे हैं कि जी। इंटरनेट बंद करना पड़े ताकि तनाव न बढ़े जहां तक हो सके, क्योंकि अभी और भी देश में चुनाव हो रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाना चुनाव आयोग के तहत भी है। इस दृष्टि से शायद वहां सब चीजों को रोक दिया गया है। तो उसके बाद हिंसा की घटना अब आज तो नहीं हुई, ऐसा रिपोर्ट है। मैं यहाँ बैठे हुए नहीं कह सकता, जी। संवाददाता आपको बताएं। वह शक्ति जो हमारे साथ है उन्होंने साफ कहा कि रोहिणी आचार्य बूथ नंबर 118 पर पहुंची, उसके बाद वहां पर बोगस वोटिंग के आरोप लगने लगे। हालात जब तनावपूर्ण होने लगे तो रोहिणी आचार्य वहां से चली गई। उसका जो इम्पैक्ट हुआ उसमें एक शख्स की बाद में जान चली गई, 2 घायल हुए, आगजनी हुई। अजीत मेंदोला सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत मेंदोला सर, मजबूरी है बिहार की या फिर बिहार में कुछ राजनीति होती इस तरीके से है कि जब तक तनाव चरम पर ना हो जाए तब तक पता ही नहीं चलता इन चीजों का कि वहां पर क्या चल क्या रहा है? भाई देखिए 90 के दशक में तो ऐसी राजनीति वहां पे होती थी जिसका लठ मजबूत होता था वो चुनाव जीतता था। ये तो एक टीएन सेशन आए, उन्होंने काफी हालात सुधारे, फिर उसके बाद एक जागरूकता आई, सत्ता बदली वहां पर, लालू यादव की, नीतीश कुमार आए, तो काफी कुछ बदला है वहां पे। ये नहीं कह सकते कि बिहार 90 के दशक वाला है, अब बहुत बदल गया है बिहार। आज एक बिहार की अलग छवि है, बिहार को एक अलग नजर से देखा जाता है। लेकिन जो पुरानी घटनाएं जब हुई हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता है कि क्या ये घटना क्या उसमें भी फिर लालू यादव ने जिस तरह की राजनीति की है, या आरजेडी जिस तरह की राजनीति करती आई है या करती है, वो कहीं ना कहीं वो पुराना इतिहास उनका सामने आ ही जाता है। अब वो उनकी बेटी ने करा या नहीं करा, ये जांच का विषय तब पता चलेगा, क्योंकि वो करते आए हैं, उनके पुराने इतिहास रहा है, इसलिए ये आरोप उन पे लग रहा है। और देखिए जब कहीं पे चुनावी हिंसा होती है तो जो उम्मीदवार होता है, जो वहां पर चुनाव लड़ रहा होता है, वही कहीं ना कहीं टारगेट होता है। तो रोहिणी आचार्य निश्चित तौर पर टारगेट होंगी, और वो अब जांच से पता चलेगा कि किसने करा किसने नहीं करा। वो बड़ी किसी हॉट सीट बन चुकी है इस समय वहां पे, और वहां का चुनाव परिणाम भी बहुत दिलचस्प होने वाला है जिस तरह की खबरें आ रही हैं। तो अब ये लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने एक दांव खेला है। लालू यादव अपने एक आखिरी ठीक कह रहे थे आलोक सर की, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं लालू यादव, अगर इस लड़ाई में वो जरा सा भी कुछ नहीं कर पाए, जरा सा का मतलब 2, 4, 5 सीट भी अगर नहीं जीत पाती आरजेडी वहां पर, अब एक साल अगले साल वहां पर विधानसभा का चुनाव होना है, तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं लालू यादव अपने अंतिम दौर में कि अगर वो इस बार कुछ नहीं कर पाए तो फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। तो अब ये देखना होगा कि इसके बाद आगे बिहार किस रूप में जाता है, क्या होता है। राहुल लाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल लाल, अब तो रोहिणी आचार्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। क्या 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 आरजेडी, मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, क्या आरजेडी जो उम्मीद कर रही थी सारण में वो चीज नहीं होती दिखी, उसके बाद ये एग्रेशन दिखाई पड़ा समर्थकों में, या आपको लगता है वजह कुछ और है? अनम्यूट कर ले खुद को। हाँ, मैं कहूंगा कि देखिए जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहां को लेके कि लालू यादव के लिए बिल्कुल एक आखिरी स्थिति है, चूंकि विधानसभा चुनाव भी होना है। लेकिन मुझे ध्यान में है कि 2019 में वहां पे आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, और 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने काफी एक शानदार प्रदर्शन किया था। हर चुनाव होते हैं क्षेत्रीय दलों के लिए, तमाम चुनाव उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, अभी इंडिया अलायंस के घटक है।
तो इसलिए मैं उस रूप में तो इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन हमें लग रहा है कि जो वहां पे मुकाबला है वो एक कांटे के टक्कर की स्थिति का पूरा मुकाबला हुआ है। और दोनों ही पक्ष, चाहे जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लोग हों, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल खेमे के लोग हों, तो एक तरह से दोनों ही पक्षों में एक असुरक्षा की भावना रही है। तो इस स्थिति में ये घटनाएं कैसे घटी वहां पे, मैं मानता हूं कि अब अगर हम लोग इस घटनाक्रम को लेकर 90 के दशक में जा रहे हैं, तो 2005 से वहां पे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी हैं, और वहां के प्रशासन को भी, चूंकि इस प्रकार के तनाव की स्थितियां वहां पे पहले भी रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्रशासनिक मशीनरी की भी इंतजाम उस रूप में नहीं थे। नहीं तो एक देखिए, एक प्रत्याशी को तो अधिकार होता ही है कि वो हर तरफ जाए और अपना जांच पड़ताल करे। वो वहां पे ये भी संभावनाएं बनी रहती है कि दो गुटों के बीच में टकराव की स्थिति भी बने, लेकिन उसे टालने के लिए ही प्रशासन ने बाद में काफी अच्छा काम किया है। लेकिन उसमें त्वरित तौर पे जो एक्टिव होना चाहिए, मुझे लग रहा है उस समय त्वरित तौर पे जो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए उसमें कई खामियां रही हैं। लेकिन ये टकराहट की स्थिति आई है दोनों पक्षों के असुरक्षित महसूस करने की स्थिति के कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई खाने के लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो भी मान के चल रहा है बड़ा कांटे की टक्कर की स्थिति है, तो वो भी सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। और आरजेडी वाले खेमे के लोग भी अपने आप को जो है कि वो सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। इसी असुरक्षा के कारण ये घटना घटी है सारण में। अरविंद जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, पूरी घटना में रोहिणी आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, वहाँ के जो इलाके के एसएचओ है उसको लाइन हाजिर कर दिया गया, घायलों को तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन हालत ये है कि जहाँ पर यूं तो चुनाव के लिए फोर्स थी, अब उससे ज्यादा फोर्स वहाँ पर मौजूद है, आगजनी भी हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या चुनाव अब जैसे आखिरी चरणों में आ रहे हैं, कहीं बहुत उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा तीखे तल्ख होते जा रहे हैं? उम्मीद पूरा होने से ज्यादा मुझे लग रहा है इंटेंस हो रहा है, ज्यादा क्लोज लड़ाई हो रही है, ज्यादा कुछ दांव पे लग रहा है। और इस सीट पे तो खासतौर से लालू यादव का ज्यादा कुछ दांव पे लगा हुआ है। ये बेटी तो पॉलिटिक्स में थी नहीं, अभी कुछ दिन से उसने ट्वीट वगैरह करना शुरू किया है, तो और बहुत चर्चित और मैं कहूँगा कई दफे विवादास्पद ट्वीट भी उन्होंने किए, तो उनको टिकट दे के उतारा है नई जगह पे, जिस जगह से उनका कोई बहुत लेना देना नहीं रहा है। लालू यादव का तो रहा है लेकिन जो रिपोर्ट है वो ये है कि लालू यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है वहाँ कि वो उनको जितवा के ले आए। अपनी दोनों बेटियों के लिए वो खासतौर से ज़्यादा मेहनत सब जगह कर रहे हैं, लेकिन 2 जगहों पे वहाँ चुनाव प्रचार के लिए भी गए। तो लड़ाई इंटेंस होने का ही मुझे लगता है ये प्रमाण है। ये तनातनी हर बूथ पे बनती है, दोनों तरफ के सपोर्टर आते हैं, और उसमें सिर्फ रोहिणी यादव और लालू यादव और रूडी पक्ष नहीं है, सबका अपना अपना भी अपनी अपनी चुनौती, हर गांव के 2 ग्रुप की अपनी अपनी चुनौती भी होती है कि कौन ऊपर गया, कौन नीचे गया, किसका उम्मीदवार जीता, किसका हारा, उसके अपने बदले होते हैं, उनके अपनी खेमेबंदी होती है। तो ये वायलेंस किस किस्म का हुआ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो लग रहा है कि शुरुआत तनातनी नौजवानों के बीच ही हुई थी आपस में, और उसी में गोली चल गई। जितने बड़े पैमाने पे अवैध हथियार बिहार में हैं और इस इलाके में खास तौर से, उसमें इस तरह से गोली चल जाना कोई मेरे ख्याल से तो बहुत नई बात नहीं है। और नई बात है तो यही कि काफ़ी समय से बिहार ऐसे एक्सपीरियंस से नहीं गुजरा था। अब लग रहा है कि वो फिर वो दौर आ रहा है उस किस्म के वायलेंस, और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी फेल्योर है। तो रोहिणी के खिलाफ अगर एफआईआर हुआ है तो दरोगा वहाँ के जो थे उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो लग रहा है कि डायरेक्शन ठीक है इसको कंट्रोल करने का, देखें कब तक वो है। और अगर बढ़े नहीं, क्योंकि बगल की सीट असल में सिवान पे हिना साहब लड़ रही हैं, साबुद्दीन की पत्नी, और वहाँ एमएल का एक विधायक भी है, और वहाँ उन दोनों की टकराहट काफी पुरानी, उसका रिकॉर्ड काफी पुराना है। तो अगर ये अगल बगल में गया तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। स्थिति भी सचेत हो। जी, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास और समय होता तो जरूर आप लोगों के सामने सवाल लगता कि इस तरीके के कितने हथियार और भी लोगों की जेबों में छुपे हुए हैं जो आगे आने वाले दिनों में